इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई। शायद वहाँ जियो का टाइम खत्म हो चुका था, जिससे वो वक्त के टनल में थी। उसने वहाँ दोबारा विजन देखा। उसमें जेन कहता है, मैंने उन 5 लड़कियों को मारा। तो क्या तुम्हारे पास इसका प्रूफ है? इस बार जियो काफी पीछे आई, लाइक 19 अक्टूबर 2021 को। मैं आपको याद दिला दूं, म्याओ मिसिंग नवंबर 5 को हुई थी। मतलब वो यहाँ जरूर होगी। इस टाइमलाइन में ऑब्वियसली जिना का नंबर उसके पास नहीं होगा, इसलिए जियो ने इसके यूनिवर्सिटी में कॉल करा। पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। जियो ने जिना को देखकर उसके ऊपर बंदर की तरह छलांग मार के उसे जोर से किस करा। आगे जियो ने बताया कैसे वो आइलैंड पे से जाते जेन ने उसके ऊपर हमला किया और कैसे उसने विजन में अपने ही मुंह से वही 5 लड़कियों के मर्डर की बात की। दूसरा, म्याओ यहाँ सच में सेफ है। घर में वो जियो से कहता है, वैसे हमारे रिलेशन को 1 साल हो चुका, बट रिवर्स में। वैसा भूल तो नहीं गए, उनका वक्त पीछे पीछे गुजर रहा। जो लेटर जियो को पहले एपिसोड में मिला था वो उसी ने लिखा। देखो, ये इमरजेंसी किट का प्लान भी उसी का है। मतलब आप समझ रहे हो, जिना पहले से ही जियो को खुद से मिलवा रहा। फिर जियो बोलते जा रही थी, लेकिन जिना का ध्यान उसके फोन के वॉलपेपर पर गया, जो आप देख सकते हो। जियो ने कहा, ये मैंने बस रेनबो की वजह से लगाया। देखो, इसे तो झूठ भी कहना नहीं आता। रेनबो सुन, जिना ने उसके लिए प्यारा सा रेनबो इस मौसम में भी बनाया। उनकी रोमांस की गाड़ी शुरू हुई, लेकिन रास्ते में ही बंद पड़ गई मॉम के फोन से। जियो कहाँ भी चली जाए, वहाँ टाइमलाइन चेंज हो या दुनिया के टुकड़े हो जाए, मॉम को चिंता थी उसकी शादी की। वाह रे वाह मॉम। बाय द वे, जिना विंडो के पास ही बैठा था। जियो के मुस्कुराते उसे देख मॉम को पहली नजर में जिना पसंद भी आ गया और उन्होंने जियो को जिना के पास भेजा उसे अप्रोच करने के लिए। वाह, ऐसी मॉम तो सबको मिले। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, जिन्हें पूरे यूनिवर्स ने मिलाया, मॉम उन्हें मिलाना चाहती। चलो बहुत हो गई बातें। जियो उसका अगला प्लान जानना चाहती थी। उनके पास एक काफी बड़ा वेपन है, टाइम। ये टाइमलाइन में किलर ने ऑलरेडी 3 लड़कियों को मार डाला। उसकी नेक्स्ट टारगेट जेन होगी। सिंपली उन्हें किलर को पकड़ना होगा। वो जेन को मारे उससे पहले। उसका मर्डर अक्टूबर 24 से 27 के बीच होगा। ये मर्डर तब हुआ जब वो बार में काम खत्म करके घर वापस जा रही थी, 1 से 2 बजे के दौरान। सच में जिना के पास इस केस की छोटी सी छोटी डिटेल्स थी, लाइक डिटेक्टिव की तरह। आगे जियो जेनी के घर पे रुकने आई। बाय द वे, जिनको नहीं पता, उल्टे टाइम की वजह से जेनी जिना को इस टाइमलाइन में नहीं जानती। इधर जिना ने म्याओ को बाहर से आते हुए देख बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा किया। ऊपर से म्याओ किम के कॉन्सर्ट पे जाने के लिए जिद पे अड़ी थी। ये बात हमें पता थी कि जिना उसके सेफ्टी के लिए ही कर रहा, बट क्या ही करे इस छोटे से म्याओ म्याओ का। जिना को जितने जल्दी गुस्सा आया उतने जल्दी से ठंडा भी हुआ। म्याओ कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मास्टर कहाँ है? तुम्हारा उसके साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? 1 सेकेंड, कहीं तुम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया? कोई ना भाई, ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे बाबा, कम से कम उसे तो बोलने दो। यहाँ भी जिना को एक मस्त सा प्लान आया। उसने म्याओ से झूठ कहा कि हाँ, उनका ब्रेकअप हो चुका, ताकि वो उसके साथ रहे। प्लान वॉज सक्सेसफुल। म्याओ ने अपनी सारी प्लान कैंसिल करके घर पे ही रुकी। जियो की पूरी कहानी जेनी को पता चलते उसका सर घूमने लगा। फिर भी सबसे अच्छी बात यह है, जियो की विजन की वजह से वो किलर को आसानी से पकड़ सकते। क्या सच में? ये तो हम आगे ही देखेंगे। चाहे इस मोड़ पर किसी से भी लड़ सकती, उसे डर नहीं, क्योंकि उसके साथ उसका जिना है। जेनी कहती है, मुझे प्यार की बदबू आ रही, छी 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 छी। आगे 2 लड़कियों के बीच जो बातें होनी चाहिए वो ही, तुम क्या जानो प्यार का मतलब, सिंगल लड़की, जीना को तो एब्स है, वगैरह वगैरह। अगली सुबह जीना म्याओ को कॉलेज छोड़ जियो से मिलने आया। उसने जेन की लगभग सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, सो उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेचारा इस सब की वजह से खुद की ही परवाह नहीं कर सक रहा। वो कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये कहते कहते उसकी आग लग गई। बाद में दोनों कैफे में निकले। उन्होंने जिसकी मदद की वो जेन निकली। उसने हेल्प करने के बहाने फ्री ड्रिंक्स पीने के लिए अपने क्लब में इनवाइट किया। आप देख रहे हो लक कैसा रहता मेरे नजरों से। अगर आप हार नहीं मानोगे तो यूनिवर्स हो या गॉड, लक बनकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ओह सॉरी, माफ करना। आ जाओ फिर से कहानी पे। हमने लक, यूनिवर्स, इन सब की तो बात कर ली। चलो आओ दोबारा देखें यूनिवर्स किसको मिलाना चाहते। शियांग बुक शॉप में घूमते घूमते उसे अचानक लकी ड्रॉ में वहाँ की बेस्ट सेलर बुक प्राइस के तौर पर मिली। गेस करो वो बुक किसकी होगी? जेनी की। दूसरी तरफ जेनी ने वही इमरजेंसी किट को उसी जगह रखा जहाँ जियो को वो मिली थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया, वो पकड़ी गई।
और आ गई सीधा पुलिस स्टेशन में। उसके सामने शियांग उसी की बुक पढ़ रहा था। ये देख जेनी ने उसे बातें शुरू की कि ये जेनी की बुक है ना। बाय द वे आपको तो पता ही होगा, ये दूसरा टाइमलाइन होने से वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ऊपर से जेनी ने उसे अपना नाम नहीं बताया। शियांग ने पहले उसे उसके बारे में ही पूछा। वो तो ना बताने से रहा। जेनी ने ही कहा, इधर आओ, तुम टाइम ट्रैवल पे बिलीव करते हो? ये सुनते शियांग ने ऑब्वियसली इस पर बिलीव नहीं किया, बट उसकी जो हरकतें थी शियांग की आंखों में बैठ चुकी। मतलब आप समझ रहे हो ना इसका मीनिंग। फिर शियांग की असली आइडेंटिटी रिवील होते हैं। उसने जेनी को कुछ ना करते ही छोड़ दिया। इधर जिना ने जेन के बाहर से घर के जाने का पूरा रास्ता निकाला। उसमें एक ऐसा मोड़ आता जहाँ बिल्कुल कोई कैमरास नहीं है और वहाँ उतने लोग भी नहीं आते। यही मोड़ किलर यूज करेगा। मतलब वो सच में काफी स्मार्ट है। जिना के मन में जो कुछ भी प्लान बन रहा उसमें वो शियांग की मदद लेगा, उसे सब कुछ बताते। इसी दौरान एकदम से म्याओ घर पर आई। उसने जल्दी से जियो को सोफे के पीछे छुपा लिया। वैसे जिना ने जियो को ब्रेकअप वाली बात नहीं बताई, बस इतना कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। जियो को म्याओ की बातों से सब कुछ पता चल गया। म्याओ जिना से बात करते करते वो उसके सारे गर्लफ्रेंड्स का नाम लेने लगी कि वो सब कितने बुरे थे, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे चुप हो जा, क्या तुम्हें अभी सब पोल खोलनी है? ये जिना का घर जरूर तोड़वाएगी। यही सुन जियो ने बेचारे को इतना दर्द दिया। अरे बाप रे बाप, उससे बुरी बात वो रिएक्ट भी नहीं कर सकता। एक्चुअली म्याओ बस इतना कहना चाहती, जिना को मास्टर मतलब जियो जैसी गर्लफ्रेंड कभी नहीं मिल सकेंगी। वो बस इनका रिश्ता टूटने नहीं देना चाहते। बाद में काफी मुशक्कत करने के बाद आखिर वो जियो को बाहर भेज सका, बट जियो बाद में उसकी अच्छी सी क्लास लेगी। रात को दोनों ही जेन के क्लब में आए। जियो को ब्रेकअप वाली प्लान पता चलते उसका गुस्सा शांत हुआ और दोनों बात करते करते इतने करीब आ गए। ये देख जेन ने उनकी तस्वीर खींची। वो दोनों ऐसे खूबसूरत माहौल को बस एंजॉय कर ही रहे थे। इतने में म्याओ और फैन जिन भी वहां आए। वाह रे वाह, इतने रोमांटिक माहौल में जियो को लड़ाई की एक्टिंग करनी पड़ी। इसमें एक और गलतफहमी शियांग को हो गई। वो कैमरा चेक करने क्लब में आया। उसने देखा जिन्हा कंटिन्यूअसली जेन के पीछे पीछे घूम रहा। शियांग को लगा इसके इंटेंशन कुछ बुरे हो गए, बट जेन ने ये सिचुएशन को उसे ठीक से समझाते। बाद में हमने देखा जेन घर जाने के वक्त फिर से कोई ब्लैक हुडी वाला लड़का उसका पीछा कर रहा था। अरे मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। जियो एक्टिंग करते करते जब वो बाहर आई, म्याओ ने उसे भीख मांगी कि वो प्लीज अगली सुबह कैफे में मिले। क्यों क्या कुछ नहीं पता। असल में म्याओ ने जिना को वहां लाया ताकि वो दोनों मिलकर अपना ब्रेकअप सुलझा सके। म्याओ ने पहले उसे अच्छा खासा समझाया, तुम कुछ भी करो उसे अपने लाइफ में वापस लाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप जानते तो हो ये दोनों एक्टिंग में पहले से ही कितने माहिर है। एक्टिंग में एक्टिंग, एक्टिंग में एक्टिंग, बताओ कितनी ही एक्टिंग है इस कहानी में। पर मजा आ रहा। आज जेनी का भी काफी बड़ा सिग्नेचर इवेंट था। अपनी लिखी हुई बुक पर साइन देते वही एग्जैक्टली। वहाँ अनएक्सपेक्टेडली हमारा सख्त लौंडा आया। जैसे उसने देखा इस बुक की राइटर वही स्टेशन वाली लड़की है, उसके होश उड़ गए और थोड़ी देर के लिए दोनों के लिए वक्त रुक गया एक दूसरे को देख। जेनी ने उसे बुक में कुछ तो लिखकर इसे बाहर ओपन करने के लिए कहा। शियांग वहां से निकलते पीछे से धड़ाम से आवाज आई। क्यों? जेनी के फैन ने उसे सबके सामने प्रपोज किया। ये देख शियांग के मुंह से जोर से आवाज निकली, नहीं। ये इसने क्यों कहा? इसकी वजह कुछ भी हो, पर जेनी को पता चल गया था शियांग उससे प्यार करता। वो जानबूझकर इसके पास पूछने के लिए आई, तुमने इतने जोर से नहीं क्यों कहा और तुम किसको कॉल कर रहे थे? कुछ समझे? इस बुक में जेनी ने अपना नंबर लिखा था। आगे जेनी ने ऐसा मौका ना छोड़ अपने साथ डिनर पर ले आई। लेकिन बीच बीच में शियांग को उसके ब्लाइंड डेट का फोन बार बार आ रहा था। आपको पता ही होगा ये ब्लाइंड डेट कौन है, जियो। तब जेनी को सब कुछ समझा। जियो बार बार जिस शियांग का नाम ले रही थी वो यही शियान है। बाय द वे जियो ने उसे इसलिए कॉल किया, उसे शियांग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सो यहाँ चारों एक साथ मिले। उसमें जियो जेनी की टांग खींच रही थी। आखिर तुम दोनों कहाँ गए थे और क्या कर रहे थे? ऊपर से इन तीनों के बीच काफी एम्बैरेस सा माहौल, क्योंकि ये इससे प्यार करता, वो उससे प्यार करती और जियो शियांग की ब्लाइंडेड। इसलिए शियांग ने सीधा जियो को कहा, मुझे जेनी से पहली नजर में ही प्यार हो गया, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सब छोड़ो, अब मुद्दे की बात पे आओ। जिना शियांग से कहता है, मैं अब जो भी कहूँगा तुम्हें वो बचकानी बात लग सकती, लेकिन प्लीज मेरे बातों पर यकीन करना। जो 2 लड़कियों का मर्डर हुआ उसका किलर एक ही है और वही किलर अगले दिन तीसरे लड़की का शिकार करेगा। एंड इस पार्ट में इतना ही। सॉरी आपको बीच सस्पेंस में ही काटने के लिए, बट दूसरी वीडियो जल्दी ही आएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।
उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।